Hello everyone, welcome to The Point. Today we'll know about police public perception in India. What has shaped the policing system in India and how is the perception of the citizen towards policemen, right? And why it has been so and what are the factors driving those perception and the evolutionary perspective on the policing system in India. ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे विस्तार रूप से. ये सब चीज़ जानने से पहले we should know who is a police. Police एक एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द स्टेट का पार्ट है, राइट? सो एवरीबडी नो कि एक स्टेट या एक नेशन के डेमोक्रेटिक सिस्टम में तीन भाग होते हैं. पहला एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज जुडिशरी, राइट? तो एग्जीक्यूटिव इज मेनली द गवर्नमेंट दैट यू चूज through the democratic means in the democratic country. So police is a part of that government. Police is someone who enforces the law, being the part of the executive. So similarly you have legislature, right? संसद में आप member of parliament भेजते हो, they enact the laws for you, right? And government functionalizes the country through those laws, right? Judiciary चेक करती है कि जो भी एक्ट हो पार्लियामेंट का या एग्जीक्यूटिव का वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं है, राइट? सो जुडिशरी जजेस दोज लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस. सो पुलिस इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. What does the police do? Police basically enforces the law. It maintains the rule of law. Apart from it, पुलिस के functions क्या होते हैं? पुलिस के फंक्शंस होते हैं क्राइम डिटेक्शन, क्राइम प्रिवेंशन, इंश्योर करना कि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन हो. एवरीबडी हैज इक्वल फ्रीडम, राइट? फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. उस केस में सब लोग अपने राइट्स को फ्रीली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उस केस में एनार्की होगी. एंड दैट इज व्हाई वी हैव लॉज इन द कंट्री एंड दोज लॉज हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंड पुलिस बीइंग दैट इंस्ट्रूमेंट टू इन्फोर्स दोज लॉज, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस का क्या काम होता है? हर एक इंसान या नागरिक जो एक नेशन में या राष्ट्र में रहे वो एक फ्रीली कहीं पे भी घूम सके, जा सके, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, एक टेरर लाइक फीलिंग ना हो, फियर ना हो, यू नो, हमें अपने देश में रहने के लिए. अब इसके बाद लेट्स नो अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन पुलिसिंग, राइट? सो एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं. एंशिएंट इंडिया में यू हैव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बुक कॉल्ड कौटिल्याज अर्थशास्त्र ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग 300 और 200 BC. तो कौटिल्या बेसिकली टॉक्स अबाउट इलैबोरेट पुलिसिंग सिस्टम. आपको ये समझ में आता है कि एंशिएंट टाइम में भी पुलिसिंग थी, राइट? उस समय भी एक सोसाइटी को एक ऑर्डर एंड लॉ के तरह से चलाना वो भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है? तो सिविलाइजेशनली अगर आप देखो तो हर एक सोसाइटी में पुलिसिंग रही है, राइट? इन वन और दी अदर फॉर्म पुलिस का रोल रहा है, राइट? सिमिलरली यू सी दैट इन गुप्ता पीरियड ऑल्सो एलैबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहाँ पे. नाउ कमिंग इन द मिडिवल पीरियड, उस समय भी यू सी मेजर policing system in India. In Mughal system you have the term called muhtasib, I think muhtasib, right? And then there was term called daroga, right? Kotwal. These are all Urdu terms, right? So उनका आज भी आप reference देखते हो, daroga, kotwal, all those things. So somewhere those evolution also impacts the present structure and the functionality of the police administration. And then coming back to pre-independence India, after Mughals या after medieval period, modern period आता है. 200 साल हम रूल हुए थे ब्रिटिश एम्पायर से. सो ब्रिटिश एम्पायर मेजरली आप जो आज का फॉर्म ऑफ पुलिसिंग देखते हो इंडिया में, इट हैज़ बीन मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश पुलिसिंग सिस्टम, राइट? सो ब्रिटिश ने 1861 में एक लॉ इनैक्ट किया था, इंडियन पुलिस एक्ट, राइट? इट वॉज अ लॉ मोर ऑफ अ रिएक्शनरी टूवर्ड्स द 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, और फ्यूचर में रिवॉल्ट ना हो तो दे वांटेड कि एक ऐसा पुलिसिंग सिस्टम हम डिजाइन करें जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाएं टू ऑप्रेस एंड सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन इंडिया. वो पुलिसमैन इन जनरल हायर लेवल पे ब्रिटिशर्स होते थे अपॉइंटेड स्टार्टिंग में, एंड लोअर लेवल पे इंडियंस होते थे. तो उनका मेन पर्पस ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशन का पुलिसिंग सिस्टम का था कि ऑप्रेस द पीपल एंड टू इंस्टिल द फियर अमंग द पीपल, क्योंकि वो बेसिकली एक एम्पायर था. दे वांटेड टू रूल आवर कंट्री. जो एक्ट भी बनाया वो एक्ट मेजरली सर्विस प्रोवाइडर या पब्लिक सर्वेंट बनाने के लिए वो एक्ट नहीं था. वो एक्ट था ब्रिटिश एम्पायर उस पुलिसिंग सिस्टम को यूज करती हमारे अपने जनता के खिलाफ, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको ऑप्रेस करने के लिए, या जो भी एक्टिविटीज कराने के लिए, राइट? 1947 में हमें आज़ादी मिली. अब क्या था कि ब्रिटिश का जो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, आर्मी, पुलिसिंग, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता था ब्रिटिश, जिसके थ्रू ब्रिटिश कंट्रोल करती थी पूरे इंटायर कंट्री को, सब कॉन्टिनेंट को. सो अब वो पूरी पुलिसिंग सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर तो जा रही थी
फिर उस पुलिसिंग सिस्टम की रीहॉल करने की जरूरत थी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन केम, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, राइट। सो उस केस में पुलिस के पूरे रोल की ओवरहॉलिंग बहुत जरूरी थी, राइट। सो पुलिस का रोल उस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बना। इंडियन पुलिस पहले कहलाती थी, वो इंडियन पुलिस सर्विस बन गई, पब्लिक सर्विस का जॉब बन गया वो। द मेन एम वाज टू मेंटेन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, राइट, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, टू इंस्टिल द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द सिटीजन्स। ये सब एक नया एम बना पुलिस का हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऐसा विजन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कि ऐसी पुलिसिंग सिस्टम होनी चाहिए, राइट। सो पुलिस का एम ये सब बन गया। अपार्ट फ्रॉम द क्राइम डिटेक्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब तो उनका मेजर काम है। इसके अलावा भी काम है कि जनता को आप अगर सेवा दो तो इट शुड बी मोर ऑफ अ सर्विस, राइट। वो एक आप उस भाव से करो, एक एम्पैथेटिक भाव से करो, rather than striking terror in the minds of the people, and जो एक colonial mindset वो फोरगॉन करना बहुत ज़रूरी था। सो क्या वो आज के पुलिसिंग सिस्टम वो फोरगॉन कर पाई है या नहीं कर पाई है? सो आफ्टर 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट इंडिया, आज के टाइम में कोई भी पुलिस वाला है, राइट, एक अगर आप नागरिक से उनका परसेप्शन पूछो पुलिस के लिए आपका परसेप्शन क्या है, सो नागरिक बोलेगा कि भाई पुलिस बहुत इनसेंसिटिव है, उनके पास जाने में डर लगता है, कोई भी क्राइम भी हो गया भाई पुलिस के पास जाओ तो फिर कोर्ट कचहरी, पुलिस के पास तो मत ही जाओ। मेजर तबके के समाज में आज भी ऐसा परसेप्शन है। बोला जाता है कि ओनली द मास्टर्स हैव चेंज्ड। तो पहले मास्टर्स कौन थे? कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी मास्टर्स कौन है? पॉलिटिकल पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी होती है। आज के केस में कहते हैं भाई पुलिस अभी भी दोज इन द पावर्स उनके लिए काम करती है। इट डज नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस। जनता के मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए। क्या वो हर एक जनता फील कर पाती है? मे बी सर्टेन स्टेट्स में जहां पुलिसिंग अच्छी है वहां वो फील कर पाती है, बट मेजर सिटीज में आप देखते हो अभी भी क्राइम रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। क्राइम प्रिवेंशन में भी देखोगे कितने सारे फाउल केसेस पाए जाते हैं, चाहे वो आरुषि हत्याकांड देख लो या कोई भी अगर इमरजेंसी होती है, फर्स्ट रिजॉर्ट पे आपको इमरजेंसी या पुलिस को बुलाना होता है। कोई भी क्राइम हो गया, इंसान सोचता है कि भैया थोड़ा लेट में ही आए पुलिस। एंड इवन इन फैक्ट इन दैट केस ऑल्सो इफ यू सी इन 2016 केस, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक केस्ड पैरेट बोला था, राइट, केस्ड पैरेट हु स्पीक्स हिज मास्टर्स माइंड। सो ऐसे केस में अगर जब हमारी उच्च अदालत भी पुलिस के बारे में ऐसे रिमार्क्स लगाए तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया, और वही ड्राइव करती है आज के सिटीजन का जो परसेप्शन है पुलिस के लिए, ठीक है। इवन 1902 में अगर आप देखो फ्रेजर कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैठा था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि पुलिस इज फार फ्रॉम बीइंग इफेक्टिव, इट हैज फेल्ड टू सिक्योर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। तो आप सोचो 1902 में वो एक कमीशन उसने ये ऑब्जर्व किया था, और आज भी अगर आप देखो तो इट हैज फेल्ड टू सिक्योर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। आज भी वो ट्रू है, ठीक है, 120 साल बाद भी। ऑन द अदर हैंड पुलिस का परसेप्शन कैसा है सिटीजन के लिए, राइट? पुलिस का परसेप्शन सिटीजन के तरफ ऐसा है कि वो समझते हैं कि वी आर डूइंग अ थैंकलेस जॉब। दूसरी चीज है उनकी जो पुअर वर्किंग कंडीशन, 24/7 जॉब है, दे हार्डली हैव एनी फैमिली लाइफ। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें वो घर पे ही नहीं होते अपने फैमिली के साथ। दे आर कैटेगोरिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। उस केस में क्या होता है कि दे बियर द मेजर लोड ऑफ द फेलियर ऑफ ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सारा जो गवर्नमेंट का अदर डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, उनका जो फेलियर है ना, वो सारा लोड या फ्रस्ट्रेशन सिटीजन का उन्हीं पे आता है, एंड विच इज नॉट फेयर। इसके कारण भी एक पुलिस और पब्लिक परसेप्शन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक सिटीजन का भी परसेप्शन चलो कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बोला गया था कि 62% ऑफ द सिटीजन फाउंड कि पुलिस मैन आर करप्ट एंड 71% ऑफ द सिटीजन फाउंड कि देयर सर्विसेज वेर इनएडिक्वेट। दूसरा चीज है कि पुलिस का रोल देखो तो दे हैव टू वॉक ऑन अ थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। आप जनता का, आपके राइट्स को भी अपहोल्ड करना है, सबको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, सबको अपहोल्ड भी करना है। आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो पीसफुल, येट अगर आप वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा भी इधर उधर जाए तो आपको कंट्रोल भी करना है क्राउड को। उसके केस में थोड़ा बहुत कोलैटरल डैमेज होता है, उसका इल्जाम सबसे ज्यादा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ता है, और दैट इज वाई आज के टाइम में पुलिस और पब्लिक का परसेप्शन काफी ट्रबल्ड है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक? फर्स्ट स्टेप इज हम कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग ला सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत एलियन नहीं है हमारे कंट्री के लिए। आई थिंक 1992 या 1993 में मुंबई में जूलियन रिबेरो ने, एक IPS ऑफिसर थे, उन्होंने ट्राई किया मोहल्ला
पुलिसिंग मुंबई ब्लास्ट के बाद में टू इंस्टिल द कम्युनल हार्मोनी, राइट। पुलिस का एक कम्युनिटेरियन रोल डिसाइड किया गया उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के। उन्होंने एक बीट पेट्रोल काइंड ऑफ चीज़ें बनाई जिसको मोहल्ला पुलिसिंग भी आप कहते हो। उसके थ्रू उन्होंने लोगों से बात करना, जो भी है उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनके एजुकेशन, उनसे कॉन्टैक्ट कराना, एनवायरमेंटल इशूज, सारी चीज़ें वो डील करते थे। इट वॉज मोर ऑफ अ कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स पब्लिक एंड द पुलिस together in a participative manner, in a collaborative manner to solve the community problems. Concept of community policing will go a long way in forging trust between police and public. दूसरा आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके एरिया में कोई टॉपर है, 10th का टॉपर हुआ, पुलिस अपने थाने में बुला करके उस टॉपर को रिवॉर्ड कर सकते हैं। इससे क्या है, कम्युनिटी और जो एक पुलिस में जो एक ट्रस्ट है वो फिर से फोर्ज होगा, एक सस्पिशन है वो भी ब्रिज होगा। थर्ड चीज है, आप एटीट्यूड ट्रेनिंग दे सकते हो, बिहेवियरल ट्रेनिंग दे सकते हो, खासकर जो लोअर लेवल, देखो हायर लेवल की ट्रेनिंग पे तो गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है, बट लोअर लेवल की ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पब्लिक से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, दे आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी टू इंप्रूव द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वही गवर्नमेंट की परसेप्शन ड्राइव करती है। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कराओ, कैसे लोगों से बात करना है, उनके अंदर एम्पैथी, कंपैशन, ये सारी चीजें डेवलप कराना बहुत जरूरी है। And that is how they'll learn to how to behave with the masses, how to talk to people, and एक सर्विस भाव आना बहुत जरूरी है क्योंकि it's a service, right? Indian police service. And third is bridge the communication and perceptual difference. ये सारे तरीकों से हम इन चीजों को bridge कर सकते हैं। And never forget, a citizen is a police without uniform and a police is a citizen in uniform. अब पुलिस तो हर जगह एक जगह नहीं जा सकती, आप एक इंटेलिजेंस का भी काम कर रहे हो, ठीक है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस, आप सारे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की बात करते हो, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी इक्वली कोलैबोरेट करो पुलिस के साथ। पुलिस की तो ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन और सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट आर यू ऑल्सो विलिंग इनफ? और ये वीडियो उसी लिए है कि आपका भी परसेप्शन चेंज हो। पुलिस के लिए तो जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन क्या आप भी बी द चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग इन द वर्ल्ड? तो आप भी उस चेंज को क्या एसिमुलेट करना चाहते हो अपने अंदर? सो ऐसे इनिशिएटिव है। दिल्ली में अगर आप देखो, एक इनिशिएटिव था ऑपरेशन निर्भीक। उसके थ्रू क्या किया, पुलिस हर स्कूल्स में जाती थी, उन्होंने हर स्कूल गर्ल से वो बात करते थे विद द जो भी ड्यूरेशन उनका था 2 घंटे, उसमें फियरलेसली वो कहते थे आप कंप्लेन करो अगर कुछ भी हैरेसमेंट के केसेस आपके घर में होते हैं या बाहर भी स्कूल्स में भी होते हैं। सो उनको एक तरह से थोड़ा कंफर्ट फील कराती थी एंड कोई भी अगर केसेस होते थे चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो वो कहते थे कि आप कम अप करो एंड स्पीक टू अस, टॉक टू अस। ऑल्सो वो सेमिनार कराते थे जिसमें गुड टच बैड टच भी सिखाते थे। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटेरियन कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू आप एक अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हो। सो व्हाई ब्रिजिंग द पुलिस पब्लिक परसेप्शन गैप मैटर्स, ये भी बताया कि ट्रस्ट सोसाइटी और गवर्नमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो एक गवर्नमेंट और सोसाइटी में साइन होता है, ठीक है। इंप्रूव करना है इमेज का, राइट, टू मेक एवरी सिटीजन फील सेफ एंड सिक्योर इन देयर ओन कंट्री, टू अपहोल्ड द लॉ, राइट, जहां पे रूल ऑफ मैन नहीं हो, जहां पे रूल ऑफ लॉ, लॉ सबके लिए सिमिलर हो। एंड लॉ इन्फोर्सर कौन है? वो पुलिस है, इसलिए बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो सब लोग अगर एक मुद्दे पे ध्यान दो कि इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, लोग कहते हैं इकोनॉमी सही करो, इकोनॉमी सही करो, बट आप ये चीज सोचना कभी, इकोनॉमी इक्वली डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन। अगर कहीं पे भी कोई प्लेस सिक्योर नहीं है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वहाँ की इकोनॉमी ड्राइव नहीं होगी। सो in order to attract the investment also in the country, you need the best safety and security of the nation. You need that strong internal security measures in the country, ठीक है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लो, पहले इतने सारे वायलेंस राइट्स होते थे, ठीक है, अभी आप देखो नंबर ऑफ टूरिज्म भी बढ़ी, इकोनॉमी भी बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो कम हो गए, स्टोन पेल्टिंग और ये सब चीज़ें। अगर सेफ्टी या सिक्योरिटी होगी उस प्लेस की, वहाँ इकोनॉमी अपने आप ड्राइव होने लगती है। लेट्स मेक अ स्टार्ट टुवर्ड्स इंप्रूविंग दोज, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक परसेप्शन। कैसे उनको इंप्रूव करो? बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। कभी भी पुलिस वाला मिले, उनसे बात करो, जस्ट टॉक टू देम नॉर्मली। यू कैन से थैंक यू टू देम दैट वट एवर दे डू फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन एंड द कम्युनिटी। इट्स अ 24/7 जॉब, आपको ये भी समझ में आनी चाहिए। सेकेंडली, इतनी जगह हीट वेव पड़ रही है, बट आप अभी भी देखोगे एक ट्रैफिक वाला, एक पुलिस वाला धूप में खड़े होकर के कटिंग चालान्स या जो भी है चीज़ें, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कैसे बात करते हो? देखो वो खुला जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। जस्ट वी कैन
Can we improve our nomenclature? Can we improve our language towards them? Because it's very important not to forget that they are also a part of our society. They also have family. They also have children. Right? They are just a citizen but in uniform. और ये मैटर करता है, इसलिए हम छोटी छोटी शुरुआत करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये शुरुआत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक सोशल कैपिटल बिल्ड करना है अपने सोसाइटी में, हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो सोसाइटी हमें डेवलप करनी है जो एक सेफ हो, सिक्योर हो, तभी हमारा भारत और विकसित और सुरक्षित दोनों हो पाएगा। It's just a small initiative towards building an informed nation. I want all of your support in full measures. What you can do is support me by hitting the like button, subscribe for the latest update, and share it with your family and friends.